जय हिंद। तो आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत हमारे इस ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमारे ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहेंगे, सारे को कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको फिजिक्स के जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव अभी हम पढ़ रहे, फिर बाद में फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत यानी कि विद्युत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आता है, आराम से देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ये क्वेश्चन 2 बार आया था बिहार बोर्ड में, 2015 और 2023 में। तो कौन सा ऐसा उपकरण है यानी कि एलिमेंट है जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता है? तो एमीटर में आप देखोगे प्लस और माइनस रहता, क्योंकि इससे विद्युत धारा नापी जाती है। तो बिना प्लस और माइनस के विद्युत धारा मापना बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन है। वोल्ट मीटर में भी प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, लेकिन कुंडली में यहाँ पर प्लस और माइनस का खेल यहाँ पर नहीं होता। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली। किस किस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, किस उपकरण में प्लस यानी और माइनस नहीं होता है? तो कुंडली में यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 1 माइक्रो एम्पियर का तुल्य कितनी धारा होगी? ये भी 3 बार क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर होगा 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 10 के पावर 6 यानी कि 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। प्लस वाला रहेगा तो उसमें नहीं कीजिएगा, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर ही करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। देखिए आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 3 बार यह क्वेश्चन आया था। तो धारा मापने के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर का प्रयोग करते हैं। ए मीटर का प्रयोग धारा नापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग यहाँ पर किसके? वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज कि कितना हमारा वोल्टेज हुआ। अब देखोगे कि घर में कि वोल्टेज ही कम है, बहुत आमचाल भाषा में सुनेंगे कि वोल्टेज बहुत कम है। तो उसका मापने का तरीका कौन सा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर घर में भी लगा हुआ आता है, चाहे आप स्टेबलाइजर में लगा हुआ था, या मोटर जो चलता है उसमें भी एक वोल्ट मीटर लगा रहता है, एक एम मीटर लगा रहता है ऊपर वाला। उसमें आप देखेंगे साफ साफ लिखा रहता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो वह गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक पदार्थ में यानी कि विद्युत धारा बहती है तो कौन सा ऐसा कण होता है जो गतिशील यानी कि जो घूमता है? तो घूमता कौन सा है? इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता है धातु के इर्द गिर्द। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी चालक में यदि आप करंट विद्युत धारा पास कीजिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर घूमती रहती है। नहीं घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन धारा बहेगी ही नहीं। जो भी बहती हुई कण कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। याद कर लीजिए, विद्युत आवेश का यहाँ पर एसआई मात्रक होता है, वो कौन सा होता है? कूलाम होता है। कौन सा होता है? कूलाम होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता? विभवांतर। विभवांतर से यहाँ पर अर्थ हुआ वोल्टेज, यानी कि विभवांतर से यहाँ पर हो गया वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर, वोल्टेज किससे नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर या विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है यहाँ पर? तो वो होता है वोल्ट मीटर। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। यह क्वेश्चन देखिए कितने बार आया था? 2015, 2016, 2018, 2021, 2022। क्या हमारा 2020 के सेकंड सीटिंग में आया था ये क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है विभवांतर। अभी पीछे आए कि इसे मापने किससे मापा जाता है? तब वोल्ट मीटर। यहीं से पता चल रहा है, वोल्ट से वोल्ट। इसका इसलिए इसका एसआई मात्रक होता है जो हमारा, वो क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है? वोल्ट होता है। याद कीजिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट बराबर यहाँ पर होता है जूल बटा कूलम। आप पढ़ेंगे 1 V बराबर J बटा C। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वोल्टेज निकालते हैं, वोल्ट। विभवांतर किसी भी विभवांतर निकालते हैं जूल बटा कूलम से। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध
करने के लिए सूत्र है प्रतिरोध, ओम का नियम। क्या हमारा ओम का नियम याद रख कीजिए। ओम का नियम क्या होता है? यहाँ पर ओम का नियम होता है भी आर बराबर भी और आई, भी बटा आई। क्या था? भी बटा आई नहीं, भी गुना आई, यानी कि धारा गुना विभवांतर। तो इसको हम आर का वैल्यू नहीं यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हम बता दिए। भी बराबर होता आई आर, ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर। हम थोड़ा सा दूसरे अथी में वे में चले गए थे। यहाँ पर वोल्ट यानी कि भी बराबर आई आर, तो आर का मान निकालेंगे तो भी बटा आई आएगा। आर का मान निकालेंगे, इधर भागा है तो इधर गुना करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता ओम, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ये भी देख लीजिए आप कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या आ जाता? ओम। ओम का नियम है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, इसको याद रखिएगा, भी बराबर आई आर। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, क्योंकि ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यह अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ की बात आएगी, अचालक पदार्थ की यहाँ पर बात आएगी तो वो कौन सा हो जाएगी? लकड़ी, प्लास्टिक और कार्बन। लेकिन जब चालक पदार्थ की बात आएगी तो चांदी, सोना, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का बहने के लिए सबसे अच्छा साधन है चांदी, सोना, ये सबसे गुड कंडक्टर। लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तार बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये महंगी होती है। इसके जगह पर हम तांबे, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, लोहा का भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विद्युत बल्ब का अंदर जो फिलामेंट बना होता है, अभी तो एलईडी आ गया, पहले आता था कि शीशे वाला, अभी भी गांव एरिया में मिलता है शीशे वाला। उसमें जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु से यहाँ पर बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। ये भी बहुत बार पूछा है। प्रतिरोधकता का विलोम ही होता है, यानी प्रतिरोध के चालकता का विलोम होता है प्रतिरोधकता। तो इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम का साइन आपको इस प्रकार से होता है, ओम, एम मतलब मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? जो विद्युत फ्यूज होता है हमारा, वो विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय नहीं, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का काम क्या होता है? जब भी शॉर्ट सर्किट होता है यहाँ पर, वो गर्म होकर टूट जाती है। इसलिए जो हमारा उपकरण होता है, जैसे कि पंखा, बल्ब और हमारा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, वो बचाने के लिए फ्यूज अपने आप को तोड़ देता है। तो तोड़ेगा कब? जब उसमें उसमें प्रभाव उष्मा आएगी, तब वो गर्म होकर टूटेगा। ऐसा अगर उष्मा उसमें उत्पन्न नहीं हुई तो वो टूटेगा नहीं। अब करंट जो भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा बोर्ड वगैरह, तार और हमारे जो भी कंपोनेंट यानी कि उपकरण लगे रहेंगे, सारे को यहाँ पर जला देगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उष्मीय प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत हीटर में तार का कुंडली बना होता है नाइक्रोम वायर से। किससे? नाइक्रोम वायर। ऑप्शन डी। नाइक्रोम वायर दो धातु से मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम, इसको भी याद रखिएगा। जो नाइक्रोम धातु होता है उसको निकेल और क्रोमियम से मिलाकर बनाया जाता है। विद्युत हीटर में आप देखेंगे उसका तार कितना भी गर्म हो जाए टूटता नहीं है, तो वो नाइक्रोम वायर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। जब भी विद्युत शक्ति कितना हमारा यूनिट खर्च हुआ, आप देखेंगे कितना बिजली खपत हुआ, तो खपत जो होता है वो किलोवाट घंटा में नापा जाता है। नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल KWH आप देखेंगे मीटर में KWH लिखा रहता है, उसका अर्थ होता है किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को आमचाल भाषा में यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? यूनिट, कि हमारा कितना यूनिट बिजली उठा। जैसे कि अभी बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त है, तो वो उसी को शक्ति, कितना हमें शक्ति दिया, तो उसका होता है वाट,
उसको उसका SI मात्रक वाट होता है। देखिए हमारा आ गया विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यानी आम चाल, जब भी वो बिकता है, आम चाल भाषा में किलोवाट घंटा उसको बोलते हैं, किलोवाट घंटा जिसको यूनिट भी कहा जाता है। जो विद्युत आम चाल भाषा में विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है, तक किलोवाट घंटा, ये भी दो बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो देखिए 2019 वाला क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया, तब क्या भरोसा 2017 वाला 2026 में पूछ दे, ये भी हो सकता है 2020 वाला 26 में पूछ दे। तो इसलिए PYQ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 60 से 80% यहाँ क्वेश्चन आते हैं वो PYQ ही रहते हैं, और मात्रा में 20% होते हैं जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, जो न्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो यदि आप जितने भी हमारा PYQ पढ़ लेते हैं तो आपको 60 से 80% आराम से आ जाएगा, और डिटेल से पढ़ते ये 20% भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, जब आप नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा तब। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर बोला कि विद्युत शक्ति को कौन सा, तो विद्युत शक्ति में 3 फॉर्मूला होते हैं, कौन कौन, ये वाला होते हैं P बराबर, यहाँ पर P बराबर हो जाएगा, ये भी होते हैं P बराबर, और ये भी होते हैं P बराबर, लेकिन ये नहीं होता है, R स्क्वायर में कभी भी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। यही 3 फॉर्मूला सही है। विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति निकालने के लिए तीनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तीनों से विद्युत शक्ति का मान निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में निम्नलिखित किसके बराबर। 1 किलोवाट में घंटा में होता 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, क्या होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, क्या होता है जूल। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कुछ नया इस बार आया था, जो हम बोले 20% नया क्वेश्चन ये 2025 में आया था। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो यहाँ देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, क्या होता है 4.2 जूल। ये आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको बता दें, 1 कैलोरी में यहाँ पर 4.2 जूल होता है। हमें यहाँ पर 1 जूल पूछा है, तो हम 1 जूल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर गुना में ये साइड भागम कर सकते हैं, तो 4.2 आ जाएगा बराबर जूल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 होगा और 21, यानी कि 5/21। इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे तो हमारा 0 दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0। कितने बार में लगा सकते हैं, 2 बार में। इसमें देखिए 2 2, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये तीनों में कोई होगा, तो यहाँ पर इसको पूरा हम करते हैं 21 दूना 42, इसको हम घटाएंगे तो 8, 0, 21 तिया 63 होता है, क्योंकि 21 से 84 ज़्यादा हो जाएगा 3, यानी कि 0.23 ही इसका सही आंसर हो। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, याद करने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, ये इस बार नया क्वेश्चन आया है, ये कभी भी बिहार बोर्ड में नहीं पूछा था, इसलिए हम बोले थे 20% पढ़ने के लिए आपको नोट्स पूरे अच्छे तरह से कवर कीजिएगा, तो ही आपका 20% क्लियर होगा। बाकी के 60 से 80% आपको इजीली कवर हो जाएगा PYQ से। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक किसका मात्रक है। 2024 में आया था, तो शक्ति का SI मात्रक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक कौन सा है, तो किलोवाट घंटा, kWh। आगे बढ़ते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत के प्रतिरोधकता है, 2025 के सेकंड सीटिंग में आया था ये क्वेश्चन, तो ये वाला ऑप्शन होगा 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम, 10 की पावर 8 ओम। ये भी क्वेश्चन कहे ना, ये क्वेश्चन सब नया आया है, आपको एनसी नोट्स में यदि आपको सर किसी भी टीचर से पढ़ेंगे वो बताएंगे, या तो ये बुक में है, बुक में यहाँ पर नहीं है, सॉरी, वो 1 जूल वाला था बुक में, लेकिन ये बुक में नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाया है, लेकिन फिर भी ये 12th में शायद पढ़ने का है, हम पढ़े हैं 12th में, तो इसका यही आंसर सही होगा। कैसे होगा उसके पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि ये 12 का है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। आप पढ़े होंगे R प्रोपोर्शनल L,
आर प्रोपोर्शनल एल, यानी कि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो एल भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटाएंगे तो एल भी घटेगा। ये पढ़े होंगे प्रतिरोध के नियम में। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। जब भी लंबाई तार बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और तार की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। 24 नंबर, विद्युत विभव कौन सी राशि, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ये क्वेश्चन 2025 में आया था। ये क्वेश्चन सिर्फ नया है, लेकिन ये क्वेश्चन नोट्स में आपको होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 2016 में आया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सा आ गया, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। क्यों, क्योंकि वो फिलामेंट से रिएक्शन करके उसको तोड़ ना दे, क्योंकि ये सब क्या है, फिलामेंट यानी कि टंगस्टन धातु से रिएक्शन करेगा, लेकिन निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वह टंगस्टन धातु से अभिक्रिया ना करें और उसको तोड़े ना, इसलिए निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस आप पढ़ेंगे, हीलियम जो होता है, ये सब निष्क्रिय गैस है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है टंगस्टन का। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा था। कल क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया, बाकी आंसर वही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, दिष्ट धारा, यानी कि हमारे बैटरी में कौन सा करंट पाया जाता है, तो डीसी करंट पाया जाता है। एसी जो पॉल से आता है उसको एसी बोलते हैं, बैटरी से जो निकलता है हमारा डीसी होता है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -1 -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर करा दिए कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यह सब को आपको याद रखना होगा। याद रखने का तरीका कि डेली एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक कूलम विद्युत आवेश पर कितना प्रोटॉन बनता है। कितना यहाँ पर प्रोटॉन बनता है, तो बनता है 6.25 इंटू 10 की पावर 8 18 सॉरी कितना बनता है 18। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 3 में उसमें प्रभाव भी कवर हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के वीडियो में हम करेंगे, तो कल के वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।